ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। वन मैन वन वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि वन मैन वन वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, वन मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। आयोग की ओर से बार बार ये सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे उसका एक हलफनामा दे दें। हालांकि जिस नियम के तहत आयोग ऐसा कह रहा है वो वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े पर लागू नहीं होता। वो 30 दिन के अंदर ड्राफ्ट लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सारा डेटा तो इलेक्शन कमीशन का ही है, तो शपथ पत्र कैसा? ये सुनिए। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। और इलेक्शन कमीशन जानता है, इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। साफ है कि केंद्रीय चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। और चुनाव आयोग पर आरोप इसलिए भी लग रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयुक्त को जो चुना जाएगा उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी होगा, तो सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके अधीन एक मंत्री या उनके नीचे कैबिनेट के एक मंत्री को रखा गया, और साथ में डिसेंट नोट लिखने के लिए, असहमति व्यक्त करने के लिए, ऐसा लगता है नेता प्रतिपक्ष। यानी हमेशा सरकार जिसे चाहेगी बनाएगी। खैर, ये भी एक बात है, बनाए, लेकिन फिर ये जो मांग है कि आप डिजिटल वोटर लिस्ट दीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम? और राहुल गांधी इसी मुद्दे को लेकर अब आर पार के मूड में।